ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर लैक्टिक अम्ल बनाता है। कार बैटरी में कौन सा अम्ल इस्तेमाल किया जाता है? कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल किया जाता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होता है? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है। लीड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है? लीड भंडारित बैटरियों में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? संतरे में उपस्थित अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व कौन सा होता है? सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व हाइड्रोजन होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। अमीनो अम्ल किसमें मिलते हैं? अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं। कॉपर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके कौन सा गैस देगा? कॉपर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल से गर्म करने पर प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। चाय में कौन सा अम्ल होता है? चाय में टैनिक अम्ल होता है। स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है। सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल कौन सा होता है? सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल एसिटिक एसिड होता है। आंवला में कौन सा अम्ल होता है? आंवला में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड SO3 होता है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक क्या है? वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटक गंधक का अम्ल है।
पाचन की रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पाचन की रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण किस बीमारी में होता है? रक्त में उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण गाउट बीमारी में होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 है। नाइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत क्या हैं? नाइट्रिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत फिटकरी व सूरा हैं। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या है? प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल है। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में पायरुवेक अम्ल का संश्लेषण होता है। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? शीशे के संचयन वाले सेल में फास्फोरिक अम्ल का प्रयोग होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है। आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन कैसा अम्ल है? आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड को सर्वप्रथम किसने संश्लेषित किया? अमीनो एसिड को सर्वप्रथम स्टेलर ने मिलर ने संश्लेषित किया। एसिटिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एसिटिक एसिड सिरके का रासायनिक नाम है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है। एकमात्र अम्ल जो स्वर्ण को घुलता है एक्वारेजिया है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। दही किसकी उपस्थिति में खट्टा होता है? दही लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति में खट्टा होता है। रक्तअल्पता किसके अभाव के कारण होता है? रक्तअल्पता फोलिक एसिड के अभाव के कारण होता है। एंटासिड पदार्थ किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? एंटासिड पदार्थ अमाशय में उत्पन्न अतिरिक्त अम्ल के निष्प्रभावन के लिए उपयोग किए जाते हैं। नीला लिटमस पेपर किसके घोल में बदलकर लाल हो जाता है? नीला लिटमस पेपर एसिड के घोल में बदलकर लाल हो जाता है। अम्लीय वर्षा में अम्ल कहां से आते हैं? अम्लीय वर्षा में अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल व कार्बन मोनोऑक्साइड की वर्षा जल में घुलने से आते हैं। एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? एसिटिल सैलिसाइक्लिक एसिड एस्पिरिन का रासायनिक नाम है। कौन सा एसिड बुरादे के इस्तेमाल से बनाया जाता है?
नाइट्रिक अम्ल के लवण को क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल के लवण को नाइट्रेट कहा जाता है। जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो उस रासायनिक क्रिया को क्या कहते हैं? जब एक अम्ल और क्षार क्रिया कर लवण बनाते हैं तो उस रासायनिक क्रिया को स्थानांतरण क्रिया कहते हैं। अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव कौन से हैं? अमीनो अम्ल के प्रमुख अवयव नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन हैं। चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में क्या होता है? चाइनीज खाना में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका वास्तव में एसिटिक एसिड होता है।